नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न निर्माण के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते ही आते हैं और हमें तो प्रश्न निर्माण करने आते ही नहीं है। तो हमेशा ये दिक्कत होती है हमें कि प्रश्न निर्माण किया कैसे जाए, है ना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि प्रश्न निर्माण, संस्कृत में प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो संस्कृत में प्रश्न निर्माण करने के लिए आप लोगों को पहले तो चाहिए होगा कि प्रश्न निर्माण के दो भाग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न निर्माण के लिए हमें पहले प्रश्नवाचक शब्द चाहिए होते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द, और वो भी दो भागों में बटे हुए हैं। दो भाग होते हैं, पहला होता है किम शब्द रूप और दूसरा है प्रश्नवाचक अव्यय, ठीक है। ये जो किम शब्द रूप है, जैसे आप लोगों ने राम, लता, इन सारे वर्ड्स का जो शब्द रूप पढ़ा है, शब्दों का जो रूप पढ़ा है, उसी तरह से किम नाम का भी एक क्या है शब्द है, उसका भी उसी तरह से टेबल दिए गए हैं। और वो क्या होता है, तीनों लिंगों में होता है, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। और दूसरा क्या है, प्रश्नवाचक अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, जिसका कभी भी चेंजेस नहीं होते हैं। किस में चेंजेस नहीं होते हैं, उसका लिंग, विभक्ति और वचन कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और वो अव्यय, प्रश्नवाचक अव्यय कौन कौन से हैं, वो है कति, कुत्र, कुतः, कथं, कदा, कीदृशः, कीदृशी, कीदृशम, किमर्थम, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, ये प्रश्न निर्माण के वीडियो दो पार्ट में आएंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे किम शब्द रूप, ठीक है। इसके ऊपर बेस करके हम लोग कैसे प्रश्न निर्माण करते हैं, किम शब्द रूप का जो प्रश्न निर्माण के जो तरीके हैं वो पहले पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ये जो प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी आप लोग प्रश्न निर्माण करते हैं तो सबसे ज़रूरी बात जिस पे हमें ध्यान देनी है वो है, जिस शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है वो शब्द जिस लिंग, विभक्ति और वचन में होगा, प्रश्नवाचक शब्द भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन का होगा। ये समझ में शायद नहीं आ रहा है, आप लोग देखिए, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है, वहाँ पे जब भी क्वेश्चन मेकिंग देते हैं तो वहाँ पे एक वाक्य होता है और उस वाक्य का एक वर्ड बोल्ड किया हुआ होता है या फिर अंडरलाइन किया हुआ होता है, और उसी शब्द के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना होता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि वो शब्द जिस लिंग, विभक्ति और वचन में होगा, जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे ना, वो भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन का होगा। ये बात जो है ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये जो मैंने अभी कहा कि किम शब्द रूप का तीनों लिंगों में क्या है, टेबल है। ये पहला टेबल है पुल्लिंग का, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा है, देखिए, ये स्त्रीलिंग का, ठीक है, और तीसरा है ये नपुंसकलिंग का। यहाँ पे देखिए, हर एक जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों का जो टेबल है वो अलग अलग है, ठीक है। ये आप लोगों को याद भी करनी है प्रश्न निर्माण करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पहली क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, पहला क्वेश्चन कि किम शब्द रूप का हिंदी अर्थ क्या होता है ना। तो जैसे बाकी शब्द रूपों का, जैसे राम हो गए, लता हो गए, उनकी विभक्तियाँ होते हैं, 7 विभक्तियाँ होते हैं, उसी तरह से किम शब्द रूप का भी 7 विभक्तियाँ है, और उनका मीनिंग क्या क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग देखिए। जो प्रथमा विभक्ति का जो पुल्लिंग का है वो क्या होगा, कः, स्त्रीलिंग का होगा का, और नपुंसकलिंग का किम, ठीक है, अलग अलग दिया है। द्विवचन और बहुवचन का मीनिंग भी सेम ही होगा, सिर्फ वहाँ पे एक की जगह 2 हो जाएगा, है ना, इसीलिए वो नहीं लिया मैंने सिर्फ क्या लिया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग लिया है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कौन या फिर किसने। द्वितीय विभक्ति का क्या होता है, कम, काम, किम, इसका मतलब क्या होता है, किसको। यहाँ पे देखिए, पुल्लिंग में कम, स्त्रीलिंग में कम और नपुंसकलिंग में किम।
आप लोगों को इसीलिए बहुत ज़रूरी है वो लिंग क्या है उस शब्द का और विभक्ति और वचन क्या है वो देखना। नहीं तो आप लोग अगर पुल्लिंग में वो शब्द है और स्त्रीलिंग का काम लिख दिया तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, तृतीया विभक्ति में है केन, कया, कीन। आप लोग अभी सोच रहे होंगे ये जो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है वो दोनों तो सेम ही दिख रहा है, यहाँ पे तो अलग कोई है ही नहीं। पर बात ये है कि किम शब्द रूप का नपुंसक लिंग और पुल्लिंग का टेबल ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति इन दोनों में क्या आता है, किम के कानी आता है, ठीक है। वही डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम है। और उसका मीनिंग क्या होता है, किसके द्वारा, है ना, किससे या फिर किसके द्वारा। चतुर्थी विभक्ति कस्मय, कस्यय और कस्मय, इसका मीनिंग क्या है, किसके लिए। पंचमी विभक्ति है कस्मात, कस्याह, कस्मात, किससे, अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, अलग होने के अर्थ में वहाँ पे क्या आ जाएगा, पंचमी विभक्ति आ जाएंगे। षष्ठी विभक्ति कस्य, कस्याह, कस्य, है ना, तो इसका मीनिंग क्या है, किसका, किसके, किसकी और मेरा, मेरे, मेरी, है ना, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आ जाएगा षष्ठी विभक्ति में। सप्तमी में है कस्मिन, कस्याम, कस्मीन, और इसका मीनिंग होता है किसमें, किस पर, है ना, किसमें या फिर किस पर। तो ये अर्थ जानना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग प्रश्न निर्माण नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक सेंटेंस का मीनिंग जब आप लोग निकालेंगे उसके बेसिस पे ही तो आप लोग उसका प्रश्न निर्माण करेंगे, है ना, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, जो उदाहरण है वो करने के बाद आप लोग ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति का जो उदाहरण है वो हम लोग लेते हैं। जो पहला उदाहरण है वो लिया है कि रामः गच्छति, ठीक है, क्या लिया है, रामः गच्छति। अभी बात ये है कि रामः शब्द कौन से लिंग में है, कौन से विभक्ति में है, ये पहले जानना ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग कैसे पता करेंगे कि उसको प्रश्नवाचक जो शब्द है वो किस लिंग विभक्ति में लिखेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे राम शब्द रूप का 2 विभक्तियाँ सिर्फ यहाँ पे लिख के आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने दिया है। पर परीक्षा में ये आप लोगों को याद रखनी है, ये वहाँ पे दिया नहीं होगा, है ना। तो आइए देखते हैं राम शब्द कौन से विभक्ति कौन से वचन में है। यहाँ पे देखिए, राम शब्द, रामः जो शब्द है ना, तो वो प्रथमा विभक्ति और एक वचन में है। कौन से विभक्ति कौन से वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है ना। रामः, रामौ, रामाः। यहाँ पे द्विवचन अगर होते तो वहाँ पे क्या होते, रामौ, और बहुवचन अगर होते तो वहाँ पे होगा रामाः, ठीक है। तो दैट मीन्स जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे वो भी हमें क्या लिखनी है, वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखनी है। और हम लोगों को पता है कि राम शब्द जो है वो पुल्लिंग है। राम क्या स्त्रीलिंग है, नहीं ना, तो वो पुल्लिंग है। इसीलिए हमें पुल्लिंग का, किम शब्द रूप का जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग का भी प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। देखिए आप लोग, मैं आप लोगों को जो टेबल आप लोगों को दिखाया था उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन कहा था, एक वचन, है ना, और वो भी पुल्लिंग का। पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कह, है ना। तो रामः के जगह पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कह और गच्छति, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क देना आप लोग भूलिएगा मत, हाँ। तो ये तो रहा पहला, ये पुल्लिंग का था। अगर हम लोग स्त्रीलिंग का देखें तो आप लोग देखिए सुधा गच्छति, है ना। तो अभी आप लोग बताएंगे मुझे कि सुधा जो शब्द है वो कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, और वचन क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सुधा शब्द रूप का मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूरा 2 जो है वो टेबल दिया है। क्या है, सुधा, सुधे, सुधा। प्रथमा विभक्ति में क्या है, सुधा, सुधे, सुधा। तो ये जो सुधा शब्द है वो प्रथमा विभक्ति में है और वो क्या है, एक वचन में है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द है वो भी हम लोगों को प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही लेना पड़ेगा।
तो वहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे गलती हो सकते हैं, ये पुल्लिंग नहीं है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। गलती से अगर कह लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए जो टेबल आप लोगों को मैंने दिया था स्त्रीलिंग का, उसका जो प्रथम विभक्ति एक वचन है उसमें क्या है, का है ना। द्विवचन में क्या है, के है, और बहुवचन में क्या है, काहा है ना। तो इसका मतलब प्रथम विभक्ति एक वचन में का है तो हमें का लिखना है, वहाँ पे कह नहीं लिख सकते, कह लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, है ना। तो का लिखेंगे। और अगर सुधा शब्द और अगर द्विवचन में होता तो हम लोग के लिखते, और बहुवचन में होता तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखते, काहा लिखते। ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग, अभी लिखेंगे का, तो क्या होगा, का गच्छति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है चटके विहरतः, चटके विहरतः। चटक उसका मतलब होता है गौरैया, देखा है आप लोगों ने, हाउस पैरो, और उसका जो रूट वर्ड होता है वो होता है चटका। ठीक है, चटका तो आकारांत शब्द है, दैट मीन्स वो सुधा शब्द की तरह ही उसका टेबल होगा। दैट मीन्स वो चटके शब्द क्या आ जाएगा, जैसे सुधे है वैसे ही चटके आ जाएंगे, है ना। दैट मीन्स वो द्विवचन में है। तो यहाँ पे तो का हम लोगों ने इसीलिए लिखा क्योंकि सुधा तो एक वचन में थे, पर यहाँ पे चटके द्विवचन में है ना। तो द्विवचन में क्या था यहाँ पे, आप लोग खुद ही सोचिए एक बार, द्विवचन में था के, तो इसीलिए हम लोग चटके की जगह पे प्रश्नवाचक शब्द क्या यूज करेंगे, के विहरतः, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए नपुंसक लिंग का एक मैंने उदाहरण लिया है, वो है पत्राणि पतंती, पत्राणि पतंती। अभी आप लोग देखिए पत्रम, पत्रे, पत्राणि, वो नपुंसक लिंग का जो वो टेबल है वो कैसे होता है, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। आप सोचिए अभी पत्राणि शब्द कौन से वचन में है, बहुवचन में है, और ये इसका लिंग क्या है, नपुंसक लिंग है ना। तो नपुंसक लिंग का बहुवचन है तो इसका जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो भी नपुंसक लिंग का बहुवचन होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नपुंसक लिंग, ठीक है, और उसका प्रथमा विभक्ति होगा और क्या है, बहुवचन होगा, है ना। बहुवचन में क्या है, कानी, है ना, पत्राणि कानी। तो आंसर क्या होगा, पत्राणि के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कानी, है ना, कानी पतंती, क्या गिर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये जो बेसिक जो मैंने आप लोगों को समझाया है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग द्वितीय तृतीय ये जो बाकी सारे विभक्तियाँ हैं उसका जो एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग देखिए द्वितीय विभक्ति में ऐसे दिए गए हैं कि पहला जो उदाहरण है वो दिया गया है कि अध्यापिका बालकं पाठयति। तो अध्यापिका क्या कर रही है, बालक को पढ़ा रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, अध्यापिका किसको पढ़ा रही है। ठीक है, और वही अगर आप लोग देखेंगे तो किसको शब्द कौन से विभक्ति में आ रहे हैं, द्वितीय विभक्ति में आ रहे है ना। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, तो द्वितीय विभक्ति में हमें लिखना है और बालकम शब्द जो है वो द्वितीय विभक्ति में होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि अगर इसका टेबल दिखेंगे तो बालकम, बालको, बालकान। बालकः एक ये प्रथमा विभक्ति में होते हैं, बालको द्विवचन में, और बालकाः ये बहुवचन में होते हैं ना। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः, बालको, बालकाः, और द्वितीय विभक्ति में क्या होता है, बालकम, बालको और बालकान होते हैं। अभी बालकम जो शब्द है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन में है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो भी हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन में ही लिखेंगे। और बालक कौन से लिंग में होते हैं, वो पुल्लिंग में होते हैं, है ना। तो पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन हमें ढूंढना है, और अगर द्विवचन में रहा तो जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो द्विवचन में होगा, और अगर बहुवचन में होता है तो वो प्रश्नवाचक शब्द भी बहुवचन में होगा। ये जैसा होगा इसका प्रश्नवाचक शब्द भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो बालकम पुल्लिंग में था, है ना,
पुल्लिंग में था और द्वितीय विभक्ति और कौन से वचन, एक वचन में था, है ना, बालकम शब्द। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कम, है ना। तो आंसर में क्या होगा कि अध्यापिका कं पाठयति, अध्यापिका किसको पढ़ा रही है। तो आंसर समझ में आ गया, है ना। इजी है, पर थोड़ा सा कुछ जो टेबल्स है वो याद करने से ही ये जो प्रश्न निर्माण है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अहं रोटिकां खादामि, रोटिकां खादामि, रोटिका मतलब होता है रोटी, ठीक है। तो ये जो रोटिकां शब्द है, इसका जो रूट वर्ड है वो है रोटिका, ठीक है, रोटिका। तो आकारांत शब्द है, दैट मीन्स ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में है। तो इसका जो टेबल है वो भी स्त्रीलिंग का होगा, है ना। तो स्त्रीलिंग का होगा और फिर क्या है, रोटिकां खादामि। आप लोग देखिए, रोटिका जो शब्द है, ये जो सुधा शब्द की तरह उसका टेबल होगा, ठीक है। तो रोटिकां शब्द ये द्वितीय विभक्ति में आते हैं, ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति में आते हैं और एक वचन में आते हैं। तो अगर हम लोग क्या देखें, स्त्रीलिंग का अगर हम लोग देखें किम शब्द रूप का, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या है, काम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, अहं कां खादामि, मैं किसको खाता हूँ या फिर क्या खा रही हूँ, है ना। त्वं जलं पिबसि, थर्ड नंबर है, त्वं जलं पिबसि, तुम जल पीते हो। एकदम सिंपल सा एक सेंटेंस है, तुम जल पीते हो। तो जलं शब्द नपुंसक लिंग है और ये द्वितीय विभक्ति में है, ठीक है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो इसका जो क्या है, हम लोग अगर इसे क्या करते हैं, इसका अगर प्रश्न निर्माण करते हैं तो त्वं क्या हो जाएगा, यहाँ पे जलं के जगह पे ये प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा, एक वचन होगा नपुंसक लिंग का। तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या है, द्विवचन में क्या है, किम है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि त्वं किं पिबसि। पर आप लोग देखिए कि नपुंसक लिंग में क्या है, किम के कानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में दोनों में सेम ही होते हैं। तो कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, पर कंफ्यूज मत होइए, दोनों में क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये था द्वितीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का हम लोग देखते हैं। पहला है जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तो लोग क्या करते हैं, नौका द्वारा क्या करते हैं, जल विहार करते हैं, ठीक है। तो नौकाभिः शब्द जो है वो तृतीय विभक्ति के बहुवचन में है, ठीक है। और नौका शब्द स्त्रीलिंग भी है, नौका आकार आ रहा है, ठीक है। तो उसका स्त्रीलिंग का है और वो तृतीय विभक्ति में है ना। तो हम लोग देखते हैं स्त्रीलिंग का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या है, काभिः, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति। जना किसके द्वारा जलविहार करते हैं, जनाः मतलब लोग किसके द्वारा जलविहार करते हैं। नेक्स्ट है अहमपि कन्दुकेन खेलामि, मैं भी कन्दुकेन बॉल से खेलती हूँ, ठीक है। तो अहमपि ये जो कन्दुकेन शब्द है ये भी तृतीय विभक्ति में है, तृतीय विभक्ति एक वचन में है, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आता है, देखिए कंदुकम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग का तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या आता है, केन। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अहमपि केन खेलामि, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है अश्वाः अश्वेन सह धावन्ति। तो अश्व घोड़ा घोड़े के साथ दौड़ रहे हैं। तो अश्वेन शब्द है वो अश्व शब्द पुल्लिंग में आते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने कहा कि नपुंसक लिंग और पुल्लिंग का तृतीय विभक्ति से सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे केन आया है, तो अश्वेन शब्द में यहाँ भी क्या आ जाएगा, केन सह धावन्ति, अश्वाः केन सह धावन्ति, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए चतुर्थी विभक्ति में क्या होता है, राजा ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति। तो राजा क्या करते हैं, ब्राह्मण के लिए वस्त्र दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मणेभ्यः है ये है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में है, ठीक है।
तो और ब्राह्मण जो शब्द है वो पुल्लिंग है। तो हम देखते हैं कि चतुर्थी पुल्लिंग का जो चतुर्थी विभक्ति है उसका क्या है, बहुवचन क्या है, वो क्या है, केभ्यः। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केभ्यः। राजा केभ्यः वस्त्रम ददाति, राजा किसके लिए वस्त्र देते हैं। नेक्स्ट है बालकः भोजनाय गच्छति, बालक भोजन के लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भोजनाय, भोजन शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में आएंगे और भोजन शब्द ये क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नपुंसकलिंग के चतुर्थी विभक्ति है ना, और वहाँ पे एक वचन होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कस्मै। देखिए यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या होगा, कस्मै। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि बालकः कस्मै गच्छति, किसके लिए जाते हैं, ठीक है। सूर्याय नमः, यहाँ पे सूर्य के लिए नमस्कार। तो ये जो सूर्याय है ये पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति का क्या होगा, एक वचन होगा। तो हम लोग देखते हैं उसमें क्या है, यहाँ पे देखिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या है, कस्मै। तो आंसर क्या हो जाएगा, कस्मै नमः। समझ में आया। नेक्स्ट है पंचमी विभक्ति, छात्रा वृक्षात् फलानि त्रोटयति, छात्रा जो स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, वृक्ष से फलानि फल त्रोटयति तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक छात्रा क्या करती है, एक बालिका, एक लड़की क्या करती है, वृक्ष से फल तोड़ती है। अभी ये जो वृक्षात् शब्द है ये पंचमी विभक्ति एक वचन में आते हैं, ठीक है। वृक्ष से, बहुत सारे वृक्ष से नहीं, सिर्फ एक वृक्ष से फल तोड़ती है। तो ये शब्द क्या होगा, पंचमी विभक्ति एक वचन में है, तो क्वेश्चन का जो प्रश्नवाचक शब्द है वो भी पंचमी विभक्ति एक वचन में होगा, और वृक्ष हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तो देखते हैं पुल्लिंग में क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पे पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या है, कस्मात्। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे छात्रा कस्मात् फलानि त्रोटयति। तो जो वो छात्री है वो जो छात्रा है वो किससे फल तोड़ रही है, ठीक है। तो गंगा हिमालयात् प्रभवति, ठीक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है या फिर बहती है। तो हिमालय शब्द क्या है, पुल्लिंग है, और वो क्या है, पुल्लिंग का पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो उसी तरह से जैसे यहाँ पे हुआ है कस्मात्, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हिमालयात् के जगह पे क्या हो जाएगा, कस्मात् होगा। गंगा कस्मात् प्रभवति। रमा बाटिकायाः पुष्पाणि आनयति, तो रमा बाटिका से पुष्प लाती है, ठीक है। रमा क्या करती है, बाटिका से, बाटिका मतलब बगीचे से फूल लाती है। तो यहाँ पे क्या देखिए, बाटिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहाँ से ये पंचमी विभक्ति में आ जाएंगे, है ना। पंचमी विभक्ति का देखिए, पंचमी विभक्ति का जो एक वचन है वो है कि कस्याः, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि रमा कस्याः पुष्पाणि आनयति। पर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे और एक वर्ड है कुतः, है ना। जब किसी जगह से कोई एक चीज़ अलग होता है, यहाँ पे पुष्प कहाँ से अलग हो रहा है, बाटिका से, मतलब बगीचे से, है ना। उस स्थिति में हम लोग वहाँ पे कुतः शब्द का भी यूज़ कर सकते हैं, अर्थात कुतः का मीनिंग होता है कहाँ से, ठीक है। तो ये दोनों ही यहाँ पे सही है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ये दे दिया है आप लोगों को। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, दो विभक्तियाँ बचे हुए हैं, षष्ठी और सप्तमी, वो भी हम लोग जान लेते हैं। पहला है नरस्य आभूषणं विद्या। तो नर मतलब मनुष्य का जो आभूषण है, गहने हैं, वो क्या है, विद्या है। तो यहाँ पे नरस्य शब्द जो है वो षष्ठी विभक्ति के एक वचन में है, नरस्य शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द भी क्या होगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही हमें लिखनी है। तो आइए देखते हैं। और नर शब्द जो है वो पुल्लिंग में है ना। तो यहाँ पे पुल्लिंग का जो षष्ठी विभक्ति है उसका जो एक वचन है वो क्या हो जाएगा, कस्य, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, कस्य आभूषणं विद्या।
किसकी आभूषण विद्या है। अलकनंदयाः जलं निर्मलम, अलकनंदा का जो जल है वो बहुत ही निर्मल है, बहुत ही पवित्र है। अब ये जो अलकनंदयाः जो शब्द है वो अलकनंदा वो स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन, अलकनंदा एक ही है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन होगा, है ना। तो आइए देखते हैं षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या है, कस्याः है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कस्याः जलं निर्मलम। ठीक है। लास्ट है रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। राम क्या है, दशरथ के पुत्र थे। ये नरस्य दशरथस्य ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में आते हैं, ठीक है, पुल्लिंग के। तो यहाँ पे जो कस्य आया है यहाँ भी कस्य ही आएंगे। यहाँ पे देखिए सप्तमी विभक्ति यहाँ पे दिया गया है ना। तो सप्तमी विभक्ति में पहला वो यहाँ पे दिया गया है कि पुष्पेषु भ्रमराः गुंजन्ति। तो पुष्पों में भ्रमर जो है वो गुंजन कर रहे हैं, ठीक है। तो पुष्पेषु जो शब्द है वो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में है और पुष्प शब्द नपुंसकलिंग है। तो हमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो भी क्या करना पड़ेगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में लिखना पड़ेगा। और पुष्पेषु मतलब फूलों पर भ्रमर गुंजना कर रहे हैं, ऐसे अगर बोलते हैं तो उसको अगर क्वेश्चन करेंगे तो कैसा होगा कि किस पर, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली सप्तमी विभक्ति में आ ही जाते हैं हिंदी में अगर आप लोग देखें। तो आइए देखते हैं कि नपुंसक लिंग के जो सप्तमी विभक्ति एक वचन है वहाँ पे क्या आते हैं। तो देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या आते हैं, कस्मिन कयोः केशु। तो लास्ट में बहुवचन में क्या आ जाएगा, केशु, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केशु भ्रमराः गुंजन्ति। कहाँ पर क्या कर रहे हैं, भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। नेक्स्ट है वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। तो कहा है कि इन दो वृक्षों पर फल जो है वो पके हुए हैं, ठीक है। तो इन दो वृक्षों पर, ठीक है, पर्टिकुलर दो वृक्ष है, तो मतलब ध्यान रहे दो वृक्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सप्तमी विभक्ति, ये जो वृक्षयोः शब्द है वो सप्तमी विभक्ति द्विवचन में है, ठीक है। और वृक्ष शब्द क्या है, पुल्लिंग है। तो ध्यान रखना होगा कि हम लोग प्रश्नवाचक शब्द भी सप्तमी विभक्ति द्विवचन में ही लगाए। तो आइए देखते हैं पुल्लिंग के जो सप्तमी विभक्ति है और द्विवचन है वो क्या है, कयोः, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कयोः फलानि पक्वानि सन्ति। तो किन दो पेड़ों के फल पके हुए हैं, ठीक है। लास्ट जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है कि मालायाः पठने इच्छा अस्ति। माला पढ़ने पे इच्छा रखती है, ठीक है, पढ़ने में या फिर पढ़ने पर इच्छा रखती है। तो मालायाः क्या होगा, पढ़ने में, है ना। तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति में आ जाएंगे, है ना। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में आ जाएंगे। आप लोग देखिए यहाँ पे वो नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या आता है, कस्मिन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मालायाः कस्मिन इच्छा अस्ति। माला का इच्छा कहाँ पे है ना। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।